हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जंबेश्वर स्कूल क्लासेज में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर वाक्य विचार शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके भाग को पढ़ेंगे। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। जैसे राम आम खाता है। इन शब्दों को पढ़ने से इसका पूरा अर्थ समझ आ जाता है, इसलिए यह एक वाक्य है। तो बच्चों, वाक्य के भाग की अगर बात करें तो वाक्य के भाग होते हैं दो। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो पहले उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अर्थात वाक्य में जो कर्ता होता है, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। दूसरा भाग होता है विधेय, यानी वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे रेखा कल जयपुर जाएगी। इस वाक्य में रेखा कर्ता होने से उद्देश्य है और कल जयपुर जाएगी शब्द विधेय है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है राकेश पत्र लिखता है। इस वाक्य में राकेश कर्ता होने से उद्देश्य है और पत्र लिखता है शब्द विधेय है। बच्चों, अब हम वाक्यों के प्रकार पढ़ते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य और चौथा विस्मयवाचक वाक्य। तो हम इन चारों में एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है साधारण वाक्य। इन वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने का वर्णन होता है। जैसे राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, श्याम दूध नहीं पीता, यानी इन वाक्यों में काम होता है या नहीं होता, इसके बारे में पता चलता है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, इन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध होता है। जैसे मेरी कलम किसने ली है, राधा क्यों सो रही है, वह कहाँ जा रहा है। तो इन वाक्यों में हमें प्रश्न का बोध होता है। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तो बच्चों, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे तुम जयपुर चले जाओ। तो इस वाक्य में हमें आदेश का पता चलता है या आज्ञा का पता चलता है। कृपया मेरा कार्य कर दो। इसमें हमें प्रार्थना का पता चलता है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। अंदर आ जाओ, अनुमति के बारे में पता चलता है। तुम्हें प्रातः व्यायाम करना चाहिए, तो इसमें हमें सलाह दी जा रही है। अगला वाक्य का प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, दुख तथा प्रसन्नता आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे ओह कितना विशाल मंदिर है, छी तुमने यह क्या किया, अच्छा तुम नहीं मानोगे, अरे वह फैल हो गया। तो बच्चों, इन वाक्यों में हमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, दुख, प्रसन्नता आदि के भावों का पता चलता है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।